हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने इस चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर 2.3 चर्चा करेंगे। तो इसके पहले भी एक वीडियो बना हुआ है, बाकी के जो भी वीडियो प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर अपान 1 प्लस बाई स्क्वायर का मान निकालना है। अब देखिए, आपसे यदि फार्मूले बन रहे हैं तो ये क्वेश्चन को आप चुटकी बजाते ही हल कर पाएंगे। फार्मूलों का मैंने वीडियो बनाया था, शायद आप लोग देखे होंगे, नहीं देखें तो प्लीज देख लेना मेरे भाइयों, ठीक है। तो चले हल करें। तो हल करते हैं। मान निकालना है आपको, तो जो भी है पूरा लेकर चलेंगे। क्लियर। तो आपके पास है tan 1/2, कोष्टक लगाएं, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस कर दें, कास इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर 1 प्लस बाई स्क्वायर। क्लियर। यहां पर ध्यान ये देना है आपको कि ये किन किन का फार्मूला है। तो ये स्टूडेंट फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का। किसका है? 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का। क्लियर। ये आपको ऐसा करते चलना है। और प्लस ये है 2 tan इनवर्स y का, ठीक है ना। ये फार्मूला है। अब आपसे नहीं बन रहा है तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि चूंकि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन के फॉर्म साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आपसे कास इनवर्स के फॉर्मेट में तो 2 tan इनवर्स x के जगह यहाँ बाई है तो बाई कर दें, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर 1 प्लस बाई स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। क्लियर। अब दोस्तों यहां से 2 और 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो आपके पास कितना बचेगा स्टूडेंट? तो यहां पर 2 कट जाएगा तो बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बचेगा ना। देखिए ना, दो दोनों में से कॉमन आएगा, यहां डिवाइड में है, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका फार्मूला आपसे बनना चाहिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है? होता है tan इनवर्स प्लस है ना, तो प्लस करें x प्लस y और नीचे माइनस करें 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है। tan से tan क्या हो गया? कट गया और आपका आंसर आ गया x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। कितना आसान है, बन जाएगा ना। यदि फार्मूले आपसे बन रहे हैं तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। तो चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स x, तो x का मान निकालना है। हल करते हैं। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स x है। यहां पर फार्मूला आपको लगाना है माइनस वाला, tan इनवर्स a माइनस b अपान 1 प्लस ए बी बराबर tan इनवर्स x। ये इनवर्स इनवर्स क्या हो गया? tan इनवर्स कैंसिल हो गया और आपके पास x का मान आ गया a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी। यही आपका आंसर हो गया, कुछ भी नहीं है। फार्मूला लगाओ, आंसर लाओ। क्योंकि आप लोगों को पता होगा एक फार्मूला कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर स्टूडेंट tan इनवर्स x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस x माइनस बाई 1 प्लस एक्स बाई, ये फार्मूला। और यदि ये फार्मूला बन रहा है तो इसे आप आसानी से कर पाएंगे। तो आशा करता हूं कि इस प्रकार क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। फार्मूले तैयार कर लें, आसानी से आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, ये 3 है ना, इनका मान निकालना है। इनका मान निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए थोड़ा यहां पर कितना है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2, ये आपके पास प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, ठीक है ना। माना मान के चलते हैं स्टूडेंट, माना tan इनवर्स 2 इक्वल अल्फा। तब यदि आपसे कहा जाए कि tan का पक्षांतर कर तो tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 2 होगा कि नहीं होगा? जी हाँ। यदि मैं मान लूं कॉट इनवर्स 3 बराबर बीटा, तब आप कहेंगे कॉट बीटा बराबर 3। जी हाँ, होगा, बिल्कुल हाँ। अब अल्फा और बीटा यहां पर रख दें तो देखिए सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 को मैंने माना था अल्फा, तो अल्फा कर दिया, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर
कॉसेक स्क्वायर, इसको मैंने माना था बीटा तो बीटा कर दिया, कॉसेक स्क्वायर बीटा हो गया। सेक स्क्वायर को tan में यदि बदलें तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये फार्मूला होता है, याद कर लें आप। सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, फिर 1 कर दें। कॉसेक को यदि हम कॉट में बदलें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा हो जाता है। अब आप ही बताइए tan अल्फा का मान कितना है, तो tan अल्फा का मान 2 है, तो 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर। यदि आगे हल करेंगे तो 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 9 इक्वल 15, इक्वल 15, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना। क्वेश्चन आपका इजी है, बस लगाने का ढंग सही होना चाहिए, थोड़ा सा मेथड पता होना चाहिए, फार्मूले बनने चाहिए। फार्मूले त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले हैं आपसे बिल्कुल याद होने चाहिए, माइंड में फिट होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया। तो चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई बाई 2 है, मतलब ये दे के रखा है, दिया है, हल कर रहे हैं ना, दिया है कितना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई बाई 2, ये दे के रखा है। आपको जो सिद्ध करना है वो लिख लें, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स y, इससे हमको इसको लाना है, फार्मूला 1 लगेगा, बस आसानी से कर पाएंगे। देखिए अब आपको करना क्या है, जो भी दिया है उसको लेकर चलना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई बाई 2। tan इनवर्स y को हम पक्षांतर कर दें या ऐसा कर दें, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, पाई बाई 2 का मान ही होता है काट इनवर्स पाई बाई 2, सॉरी काट इनवर्स y करें, ठीक है, ये y है ना, और tan इनवर्स y ये प्लस में, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा। फार्मूला यहां पर लिख देता हूं मैं, cot इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई बाई 2। यहां पर x भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाई थीटा कुछ भी हो सकता है, यहां पर y की जगह x हो, थीटा हो, कोई भी कोण हो, कोई दिक्कत नहीं, बस सेम होना चाहिए। तो ये आपका y से y कट गया, तो बचा आपके पास tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स y, और यही आपको प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स y, आशा करता हूं कि आपसे बन जाएगा। ठीक है, इजी है, कुछ भी नहीं है। चलिए तो फिर देखें अगला क्वेश्चन। तो सॉरी, कभी कभी लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है ना, बीच पे लाइट चला जाता है। तो यहां पर देखें आपका जो क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का मान निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। तो tan इनवर्स है, ये आपके पास 2 cos है, तो 2 cos रहने दें, फिर कोष्टक में 2 sin इनवर्स 1/2 है, और फिर आपका कोष्टक है। ध्यान ये रखना स्टूडेंट, कोशिश करना इसको कम करते चलना है, लास्ट में वैल्यू निकालना है आपको। तो यहां पर रहने दे 2 cos, तो 2 cos रहने दें। आगे आपको हल करना है 2 sin इनवर्स। अब साइन कितने डिग्री का मान 1/2 है, तो साइन 30 का मान है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6। साइन 30 का मान, देखिए पाई का मान होता है 180, और जब आप 30 निकालेंगे मतलब पाई बाई 6 का भाग देंगे तो आपका आएगा 30, मतलब 30 आएगा। ठीक है, अगले स्टेप में करेंगे क्या स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि ये साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा ना, जी हाँ, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos है तो cos रहने दे, क्लियर। इसके बाद आपके पास बचेगा 2 इंटू पाई बाई 6 बचेगा ना, ये कर दीजिए, इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, है ना, 2 3 6। चलिए आगे देखें, तो tan इनवर्स, ठीक है, 2 cos पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 यदि आपसे कहा जाए कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है, और cos 60 का मान कितना होता है स्टूडेंट, cos 60 का मान, तो बता सकते हैं क्या है आप, cos 60 का मान कितना होता है, जी हाँ 1/2 होता है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलिए आगे देखें, तो tan इनवर्स हो गया, और बचा यहां पर कितना 1। अब बताएं आप tan कितने डिग्री का मान होता है, पाई बाई 4 का मान होता है 1, तो ये tan से tan कैंसिल, आपका आंसर आ गया पाई बाई 4, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया आपका कितना आया, पाई बाई 4। क्लियर है ना, फार्मूला बन रहा है तो आसानी से कर पाएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है, महत्वपूर्ण है यार, छोटे छोटे क्वेश्चन है, यूं आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, चलें तो फिर अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें तो आप cos इनवर्स है 3/5 cos x है प्लस
4/5 साइन एक्स को सरल कीजिए। अब देखिए आपके पास कॉस इनवर्स है स्टूडेंट। अब अंदर से हमें कास मिले तब तो कास से कास कैंसिल होगा, तो आपको दिख रहा है दो फलन के रूप में, मतलब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ऐसा सेट हो जाए तो कॉस ए माइनस बी का सूत्र लग जाएगा। कॉस ए कॉस बी, फिर यहाँ साइन ए साइन बी हो जाए तो कास ए माइनस बी का हो जाएगा। लेकिन ये कास ए कास बी कब बनेगा, जब ये कॉस ए का मान होगा और ये कास बी का मान होगा। क्लियर है, बात को समझे आप थोड़ा सा। तो मैं मान के चलता हूं कि जैसे कॉस ए बराबर कितना है 3/5 और साइन ए बराबर 4/5, इतना मैं मान के चलता हूं, ठीक है ना। मान लेता हूं तो हल करते हैं और इसको मान के चलेंगे। हल क्या निकालना आपको, कॉस इनवर्स निकालना है। 3/5 कॉस एक्स सरल करना है, मतलब छोटा रूप बनाना है इसका। क्लियर है ना। चलिए माना मान के चलते हैं, 3/5 बराबर आपका है कॉस ए, ठीक है, वह 4/5 बराबर आपका है साइन ए। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना इतना। चलो यदि मैं स्टूडेंट साइन ए बटे कॉस ए कर दूं, साइन ए बटे कॉस ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टेन ए के बराबर। जी हाँ हो जाएगा। साइन ए का मान कितना है 4/5 और कॉस ए का मान है 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब मैं यदि बात करूं कि ए मैंने एक्स्ट्रा मान रखा है, यदि ए का मान निकालना चाहूं तो ये पक्षांतर होकर tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। क्लियर है ना। मैंने इसको माना कॉस ए, इसको माना साइन ए, दोनों का डिवाइड कर दिया, साइन ए बटे कॉस ए। साइन बटे कॉस का फार्मूला होता है tan, ठीक है ना, साइन बटे कॉस का होता है tan। क्लियर, याद कर लो। साइन ए का मान 4/5 है, कॉस बी का मान कॉस ए का मान 3/5 है, 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, 4/3 आ गया। ए की वैल्यू आपने निकाल ली tan इनवर्स 4/3। अब चलो भाई इस पे वैल्यू रखो जो हमने पुट की, मतलब यहां पर वैल्यू माना है उस पर, उसको यहां पर पुट करते हैं। चलो तो कॉस इनवर्स है 3/5 को क्या माना आपने, हमने माना कॉस ए, ठीक है ना, और आपके पास कॉस एक्स आई है। इसके बाद 4/5 को क्या माना आपने, साइन ए, फिर आपके पास स्टूडेंट साइन एक्स आई है। क्लियर। देखिए यहां पर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका फार्मूला जानते हैं किसका है, ये फार्मूला है स्टूडेंट कॉस ए माइनस बी का। ए की जगह तो ए है, बी की जगह आपके पास एक्स है, इसका फार्मूला है। अब यहां कास से कास क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपके पास कितना बचा, ए माइनस एक्स, और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, tan इनवर्स, सॉरी स्टूडेंट थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम, ठीक है। तो ए का मान कितना हो गया 4/3 और माइनस एक्स हो गया। क्लियर है ना, tan इनवर्स 4/3 हो गया, और यही आपका आंसर है, यही आंसर है, बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा माइंड में ये फीड करना पड़ेगा कि 3/5 और 4/5 को हमने क्यों माना, क्योंकि कास इनवर्स है, यहां हमें कास के ही फॉर्मेट बनाना है, तभी तो फार्मूला सेट हो पाएगा। यदि कास के फॉर्मेट में फार्मूला सेट नहीं होगा तो फिर हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना। तो इसको हमने किया है कि इसको मान लिया कास और इसको मान लिया साइन, ताकि कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी का कास ए माइनस बी के फॉर्मेट में हमारा फार्मूला तैयार हो जाए, इसलिए हमने ऐसा यहां पर वैल्यू माना है, ठीक है ना, कास ए और साइन ए। ध्यान रखिएगा, याद रखना है आपको इतना, तभी आपसे बनेगा। और इस प्रकार क्वेश्चन आपके बुक्स में होंगे, ठीक है। आप लोग देखें, मैं जितना भी क्वेश्चन कराता हूं मैक्सिमम क्वेश्चन करा रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन करा रहा हूं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो सके। क्लियर स्टूडेंट। आपके लिए अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई/2, तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। इतना आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो जो भी दिया रहे, हल करते समय इतना ध्यान रखना है आपको, जो भी दिया रहे उसको लिख देना है कि दिया है आपके पास कितना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर कितना है पाई/2, इतना दे के रखा है। और जो भी सिद्ध करना उसको भी लिख देना है कि सिद्ध करना है, कितना सिद्ध करना है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे प्रूव, तो साइन इनवर्स एक्स लेकर चलेंगे और साइन इनवर्स वाई, मतलब जो दिया है उसको लेकर चलेंगे और आपको फिर प्रूव करना है, ठीक है। तो इतना हमने ले लिया। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि जो आपका पाई/2 है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट, तो वो होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है, ये फार्मूला ही होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स
का जो वैल्यू होता है π/2 के बराबर होता है। तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कहाँ से आया। फार्मूला जब आपसे बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स से साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास इधर बचा साइन इनवर्स बाई, ठीक है, और इधर बचा स्टूडेंट कॉस इनवर्स एक्स। अब आप बताइए कास को मुझे साइन में बदलना है, तो एक फार्मूला शायद आप लोगों को याद होगा कि होता है साइन इनवर्स √1 - एक्स स्क्वायर। इनवर्स से इनवर्स कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इतना। अब अगले स्टेप में आपके पास आया बाई बराबर √1 - एक्स स्क्वायर। मुझे कितना लाना है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर लाना है। थोड़ा बहुत तो दिख रहा है एक्स स्क्वायर, तो दोनों पक्षों में अपन वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो कर दीजिए स्टूडेंट। तो ये आपके पास आएगा बाई स्क्वायर, तो आ जाएगा आपके पास बाई स्क्वायर, और जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को पक्षांतर करो तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और आपका बाई स्क्वायर है बराबर 1। और यही आपको प्रूव करना था ना, सिद्ध करना था, प्रूव करना था, मतलब सिद्ध हो गया। तो प्रूव्ड आपको लास्ट में लिख देना कि प्रूव्ड, मतलब यह सिद्ध हो चुका। क्लियर। तो इस प्रकार क्वेश्चन बन जाने चाहिए। छोटे हैं लेकिन थोड़े से माइंड में खोटे हैं, और यदि फार्मूले बन रहे हैं तो आपसे इस प्रकार के लॉजिक के जो भी क्वेश्चन है वो आसानी से बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखना है आपको, सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स एक्स √x प्लस साइन इनवर्स √1 - एक्स बराबर π/2। इसको आप सिद्ध कर पाएंगे कि नहीं, तो देखते हैं। तो हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। कितना है आपके पास, साइन इनवर्स √x प्लस स्टूडेंट साइन इनवर्स 1 - एक्स, ठीक है, रूट के अंदर। अब मैं आपसे कहूं एक फार्मूला कि चूंकि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स √1 - एक्स स्क्वायर। इतना होता है कि नहीं होता? जी हाँ होता है, फार्मूला याद कर लें। अब मैं इसकी जगह निकालना चाहता हूं एक्स की जगह यदि √x होता तब क्या होता मेरे भाई? तो एक काम करते कि ये जो वर्ग लगा है तो √x का वर्ग कर देते, फर्क तो इतना ही है। तो आपके पास आ जाता कॉस इनवर्स 1 - रूट का जब वर्ग करेंगे तो x हो जाएगा। मतलब इसके जगह इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? जी हाँ, साइन इनवर्स √x के जगह कॉस इनवर्स √1 - एक्स लिख सकते हैं। इसको उठा के यहां रख देंगे तो आपके पास आ चुका है साइन इनवर्स √x प्लस साइन इनवर्स √1 - एक्स। इसके बाद इसके जगह हम रख देंगे स्टूडेंट कॉस इनवर्स √1 - एक्स प्लस साइन इनवर्स √1 - एक्स। और इन दोनों की जब वैल्यू सेम होती है थीटा का मान, तो ये होता है π/2 के बराबर, और ये आपका आ चुका है राइट हैंड साइड। प्रूव्ड हो चुका है, आप देख सकते हैं प्रूव्ड हो गया, आपका π/2 लाना था। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपने देख लिया एक्सरसाइज के, और इसी प्रकार आप अपने बुक्स में देखें, जो सेम क्वेश्चन हो करते रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।